हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं आपके पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से हमने कराया है उसमें। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो लाइक तो करें ही करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं, ठीक है ना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसी प्रकार हम वीडियो को डालते रहें, ठीक है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपका शब्दालंकार करा दिया था और हम अर्थालंकार पर पहुंच गए थे, और अर्थालंकार में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार तक समाप्त करा दिया था, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट अलंकार, जिसका नाम है रूपक, ठीक है। रूपक अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखना आप। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। देखना, रूपक का मतलब यह है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप। निषेध रहित आरोप का मतलब कि ना ही उसके जैसा, कि ना ही उसके समान, कि ना ही वो है या ये है। सीधा सीधा बोल दिया जाए कि मुख चंद्र है, ठीक है ना। क्या बोल दिया जाए? मुख चंद्र है। यानी कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है कि यानी ये चीज इसके जैसी नहीं, इसके समान नहीं, सीधी सीधी यही है, ठीक। जैसे कि ये इधर ये चांद है और ये मुख है, ये चांद है और ये मुख है, तो क्या बोला जाएगा? मुख चंद्र है। मुख चंद्र के समान नहीं, मुख चंद्र है, ठीक है ना। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, ठीक है ना। तो आइए डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है ना। तो उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, ठीक है। यहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण 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 है इसका। पहला उदाहरण हम देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ठीक है। तो देखना बेटा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम रतन धन, यानी कि धन जो है वो राम रतन के जैसा नहीं है, राम रतन ही है, ठीक है। यानी कि धन कैसा है? राम रतन है, ठीक है ना। तो ये उपमान है, यहां पर ये उपमान है, और ये हो गया आपका धन। क्या हो गया? उपमेय, ठीक है, उपमेय, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चरण चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। तो देखना बेटा, चरण चरण जो है कमल के समान नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे क्या बोल दिया है इसमें? चरण कमल हैं। क्या बोल दिया है? चरण कमल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है। मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ले हूं, ठीक है। तो देखना बेटा, चंद्र के समान खिलौना नहीं, सीधा सीधा क्या बोल दिया है? चंद्र खिलौना, ठीक है ना। ऐसा खिलौना जो चंद्र है, ठीक। यानी कृष्ण जी बोल रहे हैं यशोदा जी से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है ना। तो इसमें ये उपमेय उपमान है और ये उपमेय है, ठीक है ना। तो ये तीन एग्जांपल बहुत हैं, इसी में से आपका इसी प्रकार का फंस जाएगा।
तो नेक्स्ट अलंकार की ओर बढ़ते हैं हम। ये नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। इसे मैं साफ कर देता हूं, नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, देखना। नेक्स्ट आपका अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। देखना, अतिशयोक्ति का मतलब यह है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक। बढ़ा चढ़ाकर बोलने का मतलब क्या है? यानी कि हुआ घटना तो कुछ और हुई है और कवि और लेखक ने क्या बोल दिया कि मतलब बहुत कुछ ही हुआ है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, तब तक राक्षस सारे गए भाग, ठीक है ना। तो यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां मैं बता दूं आपको, कवि ने क्या बोल दिया है कि आग लग भी नहीं पाई तब तक सारे राक्षस भाग गए। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। परात को पानी छुओ नहीं, नैनन के पगसों जल धोए, ठीक। ऐसा कैसे हो सकता है? आंख से आंसू कितने निकलेंगे? इतने से निकल आएंगे बस। तो इतने से पैर सुदामा जी के कैसे धुल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कोई बात ऐसी जो बढ़ा चढ़ाकर की गई हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है आपका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई। सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। गए निशाचर भाग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। परात को पानी छुओ नहीं, यानी कि पानी परात को छुओ नहीं। पानी परात को छुओ नहीं। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। नैनन के जलसों पग धोए। पग धोए, यानी कि जब ये सुदामा और कृष्ण का प्रसंग है, जब सुदामा जी जाते हैं तो कृष्ण जी रोते हैं, तो आंसुओं की बूंदें उनके पैरों पर टपक जाती हैं। उसी टाइम का कवि का वर्णन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका उल्लेख अलंकार। उल्लेख, ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। आगे चलते हैं उल्लेख अलंकार की ओर। देखना, उल्लेख, ये सारे अर्थालंकार के टाइप है, ठीक है ना बेटा। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में किसी भी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण,
जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना है वो हर चीज में, हर वस्तु में उसी प्रकार की वस्तु को देखता है। ठीक है ना, तो यहां पर उल्लेख किया गया है किसी भी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन जहां पर किया जाए वहां पर क्या होगा, उल्लेख अलंकार होगा। नेक्स्ट है बेटा भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है ना, देखना बेटा भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, कोई भी दो वस्तुएं हैं वो एक जैसी दिख रही हो, ठीक है ना, तो वहां पर भ्रांति उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जैसे कि वन के पीले फूलों को देख करके अग्नि समझ लेना। ठीक है ना, रेगिस्तान में मरीचिका का एग्जांपल आपने साइंस में पढ़ा होगा। रेत में कभी कभी क्या है, दूर से धूप में देखते हैं तो पानी पानी दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, भ्रांति होती है, भ्रांति। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब है एक समान दिखने वाले। ठीक है ना, सादृश्यता के कारण एक वस्तु को, सादृश्यता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। अब यहां पर मैं बेटा एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या डिफरेंस है। देखना, संदेह अलंकार में क्या है, संदेह बना रहता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है ना, यहां पर क्या है, भ्रांतिमान में समान दिख रही हैं दो चीजें और एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया है यहां पर। ठीक है ना, यहां पर संदेह नहीं है, वास्तव में मानकर बैठ गए, मतलब है तो कुछ और लेकिन हमने अपने दिमाग में कुछ और ही समझ लिया है उसे। ठीक है ना, तो वहां क्या होगा बेटा, भ्रांतिमान अलंकार। आशा करता हूं ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, फिरत घरन नूतन पथिक, फिरत घरन नूतन पथिक, नूतन पथिक चले चकित चित भागी। ठीक है, चले चकित चित भागी, चले चकित चित भागी। ठीक है, फूल्यो देख पलास वन, फूल्यो देख पलास वन, फूल्यो देख पलास वन, समूह समूह समुझ दबागी, समूह समुझ समुझ दबागी। दबाग्नि का मतलब होता है बेटा जंगल की आग। ठीक है ना, दबाग का मतलब क्या होता है, जंगल की आग। और पलास वन, फूल जो है पलास के। फिरत घरन नूतन पथिक, नया पथिक है एक, जो राहगीर होते हैं, रास्तागीर है। ठीक है ना, चले चिकित्सक भागी, यानी फूल, पलास के फूल जो देखे होंगे आपने, पीले पीले होते हैं। ठीक है ना, उसको उसने क्या समझ लिया, जंगल की आग समझ लिया और वहां पर भ्रांतिमान अलंकार मतलब उत्पन्न हो गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका विभावना, नेक्स्ट है आपका विभावना। ठीक, विभावना, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, ठीक है, विभावना। देखना बेटा, विभावना में क्या होता है, विभावना में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जाना। ठीक है ना, विभावना में क्या होता है, कारण तो कुछ है नहीं लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति
हो गई है। तो यहां पे लिखेंगे कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। उदाहरण है बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है ना, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करे विधि नाना, करे विधि नाना। यानी कि पैर उसके है नहीं और फिर भी चल रहा है। ठीक है ना, बिना कान के सुन रहा है। ठीक है ना, और बिना कर के, कर मतलब हाथ, बिना हाथों के कर्म कर रहा है। तो यहां पर क्या है, कार्य, कारण के अभाव में क्या है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है ना। लास्ट आपका इस अर्थालंकार में है लोकोक्ति अलंकार। ठीक है ना, अर्थालंकार में लास्ट क्या है आपका, लोकोक्ति अलंकार। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे इसलिए मैं आज धीरे लिख रहा हूं। देखना बेटा, ये लास्ट अलंकार है अर्थालंकार में, इसको हम पढ़ेंगे लोकोक्ति अलंकार। ये बहुत सिंपल है, ये अर्थालंकार का बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, बस लास्ट में अगर कोई लोकोक्ति आ जाती है ना, कहीं पर भी कोई लोकोक्ति आपको नजर आ जाती है तो वहां आंख बंद करके लगा देना लोकोक्ति अलंकार। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, लोकोक्ति का प्रयोग होता है, लोकोक्ति का प्रयोग। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से काम हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरिसे कियो न हेत। ठीक है ना, क्या है, हरिसे कियो न हेत, हरिसे कियो न हेत, हरिसे कियो न हेत। अब पछतावा क्या करे, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुन गई खेत, जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है, तो ये जब चिड़िया चुन गई खेत, ये क्या है, ये लोकोक्ति है। यहां पर क्या है बेटा, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति। तो इससे क्या पता चलता है, यहां पर लोकोक्ति अलंकार है। और यहां पर ये हमारा अर्थालंकार भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं बेटा आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है ना, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है ना, इसके हम दो प्रकार देखेंगे बस। ठीक है, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार का पहला प्रकार, ठीक है ना, पहला मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में बेटा ध्यान रखना, हमेशा कोई भी जो निर्जीव वस्तु है उसको मानव के व्यवहार के समान दिखाया जाता है। यानी कि ऐसी कोई, जैसे वनस्पति है या जल है या वायु है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है इसमें। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, यानी अमानवीय वस्तुओं को, अमानवीय वस्तुओं का मानव के जैसा व्यवहार, मानव के जैसा व्यवहार। ठीक है, उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण है इसका बेटा, जंगी वनस्पतियां अलसाई, जंगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से, ठीक है ना। तो बेटा जंगी वनस्पतियां हैं, उदास पड़ी हुई वनस्पतियां, तो वनस्पतियां कोई शीतल जल से खुद ऐसे मुंह धो सकती हैं क्या? नहीं धो सकती हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, वनस्पतियों को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा टाइप है इसका बेटा ध्वन्यर्थ, ध्वन्यर्थ व्यंजना। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। इसमें किसी भी निर्जीव वस्तु का, ठीक है ना, कुछ आवाज यानी ध्वनि, एक पर्टिकुलर ध्वनि बना दी जाए, ठीक है ना। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, गड़गड़ गड़गड़ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कोई गाड़ी जा रही है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यानी कि उसकी कोई ध्वनि बना देना। आपको हंसी आ रही होगी, ठीक है ना, तो देखना, तो वहां होगा क्या, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं, किसी वस्तु की कोई निश्चित ध्वनि होती है, निश्चित ध्वनि होती है उदाहरण है बेटा इसका, जैसे कि एक भैंसा गाड़ी जा रही है, भैंसा गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, चरर मरर, चरर मरर, चरर मरर, चू चरर मरर, ठीक, चू, हमारे कंप्यूटर वाले सर हंस रहे हैं, चू चरर मरर, चरर मरर, चू चरर मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी, जा रही चली भैंसा गाड़ी, ठीक है ना। तो इसमें एक भैंसा गाड़ी की आवाज को एक पर्टिकुलर ध्वनि के माध्यम से दिखाया है, तो वहां पर क्या होगा, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार मैंने करा दिए हैं, सारे अलंकार, और हमारा आज अलंकार का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम छंद लेंगे, और आप लोग जब वीडियो देखा करें तो शुरू से लेके अंत तक देखा करें, ठीक है ना। अंत तक देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें एक भी पॉइंट को, ठीक है ना। और नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते चलें, बनाते चलें साथ में नोट्स, और साथ ही साथ लाइक करते चलें। लेकिन जितने मैं देख रहा हूं ना, जितने लाइक मिल रहे हैं ना, उतने सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लाइक पर बटन दबा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।